वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विदेशों से आने वाले कोयले से बन रही है बिजली। एनटीपीसी को 120 करोड़ का अधिक भुगतान। छत्तीसगढ़ में बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो गई है। यह दर बीसीए वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्ज पर बढ़ा है। इसके तहत बिजली कंपनी कोयले की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होने की स्थिति में अपनी दरों को विनियमित कर रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे विदेशों से आने वाली कोयले से बनी बिजली खरीदने की वजह से हुआ है। राज्य सरकार की कंपनी एनटीपीसी जो यहाँ पर बिजली खरीद रही है, उसके एवज में हर महीने 120 करोड़ रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं। ऊर्जा विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि ताप विद्युत केंद्रों को पर्याप्त मात्रा में घरेलू कोयला उपलब्ध नहीं होने के कारण केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने अधिकतम 15% आयातित कोयला उपयोग करने की अनुमति दी है। कंपनियों ने से यह अपेक्षा की गई है कुल आवश्यकता का 9% कोयला आयात ही किए जाए। अधिकारियों ने बताया कि जून 2022 से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के कुछ पावर प्लांटों में 10 से 15% आयातित कोयले का उपयोग किया जा रहा है। आयातित कोयले की दर घरेलू कोयले की दर के मुकाबले 4 से 6 गुना अधिक है। इस कारण आयातित कोयले से बन रही बिजली की दर में भी 4 से 6 गुना अधिक होती है। वन नेशन वन कार्ड उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के लोगों ने भी छत्तीसगढ़ से लिया राशन। वन नेशन वन कार्ड का फायदा अब रायपुर सहित प्रदेश भर के लोगों को मिलने लगा है। आंकड़ों के अनुसार पोर्टेबिलिटी के मामले में दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर है, वहीं रायपुर दूसरे स्थान पर है। दुर्ग जिले के लगभग यहाँ पर 91,000 से ज़्यादा लोगों ने, पर रायपुर में यहाँ पर 66,000 से अधिक लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया। इस सुविधा के तहत लोगों ने अपने वार्ड के दुकान छोड़कर दूसरे वार्ड के दुकान से राशन लिया है। सबसे खराब स्थिति नारायणपुर और सुकमा जिले की है। यहाँ अगस्त माह में एक भी पोर्टेबिलिटी दर्ज नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में यहाँ पर लोगों को भी यहाँ पर पोर्टेबिलिटी का फायदा मिल रहा है। रायपुर जिले में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के लगभग 264 कार्डधारकों को राशन वितरित किया गया। जम्मू कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों की गुहार। 21 परिवार के 40 बच्चे और 50 महिला पुरुष बंधक ईंट भट्ठे का मालिक जबरदस्ती करा रहा है मजदूर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के 20 परिवार जम्मू कश्मीर में बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर है। साथ ही बड़गाम के जिले के चतुरा थाना क्षेत्र के मगेरापुर गाँव में यह सभी ईंट भट्ठे में काम कर रहे हैं, जहाँ मालिक उन्हें बंधक बना लिया गया है। इन्होंने वीडियो बनाकर जांजगीर चांपा जिले में स्थानीय अपने परिवार और प्रशासन को भेजा है और इन सबको वहाँ निकालने की अपील की गई है। दरअसल आपको बताते चले कि यहाँ पर 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक जम्मू कश्मीर से मजदूरों को रिहा नहीं किया जा सका है। सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। सोना 1700 रुपये, चांदी 12,800 रुपये हुआ सस्ता। सितंबर के आखिरी में नवरात्रि के साथ त्योहारी सीजन का शुभारंभ होने जा रहा है। इस दौरान उपभोक्ताओं के पास सस्ते आभूषण खरीदने का काफ़ी अच्छा मौका है। बीते 6 महीने से सोना 1700 रुपये सस्ता हो चुका है। दरअसल वहीं चांदी की कीमतों में 12,800 रुपये की गिरावट आई है। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों कीमती धातुओं में आई गिरावट त्योहारी सीजन के लिए शुभ संकेत है। ऐसे में उपभोक्ताओं को इनमें गिरावट का इंतजार बना हुआ है। साथ ही कीमतों में गिरावट आने में का कारोबारी ग्राफ भी बढ़ने लगा है। दरअसल आपको बताते कि 12 अगस्त यहाँ पर सोना 54,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 60,300 रुपये प्रति किलो था। इसी के साथ यहाँ पर आज 14 सितंबर सोना प्रति 10 ग्राम 52,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं यहाँ चांदी 56,000 प्रति किलोग्राम है। इंग्लैंड कॉमनवेल्थ कराटे में छत्तीसगढ़ की बेटी मोनिका पांडे ने किया कमाल, जीता रजत पदक। छत्तीसगढ़ के संस्कारधानी यानी कि राजनांदगांव से बड़ी खबर है। नगरी को फिर एक यहाँ पर अवसर अपना सीना चौड़ा करने को प्राप्त हुआ है। साथ ही नगर की बेटी टर्की में आयोजित यहाँ पर 10वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियन में हिस्सा ले रही हैं। साथ ही उनकी प्रतियोगिता में अवार्ड प्राप्त कर चुकी है। मोनिका ने 8 सितंबर को बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कॉमनवेल्थ चैंपियन में सिल्वर मेडल अपना नाम किया। सीएम भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणाएं। दिवाली तिहार पर किसानों को मिलेगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन रायगढ़ के यहाँ पर खरसिया विधानसभा के ग्राम चपले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम जनता से रूबरू होकर राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी ली।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने दिवाली तिहार पर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमीन की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसानों से वर्किंग कंपोस्ट का उपयोग करने का आग्रह किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के गौठानों में वर्किंग कंपोस्ट बनाया जा रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम, दंतेवाड़ा के कैंप के पास मिला 20 केजी का बम, पीडीएस की टीम ने किया डिस्फ्यूज। छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बलों ने माओवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। दंतेवाड़ा फोर्स के जवानों ने 20 केजी वजन के 2 पाइप बरामद किए हैं। जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सलियों ने इसे प्लान किया था। बम को पीडीएस की टीम ने डिस्फ्यूज कर दिया है। जवानों की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई। वहां पर बम काफी शक्तिशाली था। जवान की इसकी चपेट में आते तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था। चीट फंड में डूबी रकम वापसी दिलवा रहे हैं भूपेश सरकार। अब तक 13 करोड़ रुपए निवेशकों को मिले हैं। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में चीट फंड कंपनी में लाखों निवेश करोड़ों रुपए डूब गए हैं। यहाँ पर जिले भर में कई कथित चीट फंड कंपनियों ने आम लोगों और साथ ही ग्रामीणों को रकम कम समय में दोगुना कर दिए जाने के झांसे में लेकर उनकी मेहनत की कमाई को अपनी कंपनी में निवेश करवाया और जब तक उनके पास करोड़ रुपये इकट्ठे हो गया तो कुछ कंपनी अपने दफ्तर बंद कराकर रातों रात फरार हो गए। वहीं कुछ कंपनी निवेश की राशि तय सीमा के बाद वापस देने में आनाकानी करने लगे। साथ ही लेकिन भूपेश सरकार द्वारा इस मामले में कड़ी रुख अपनाते हुए चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनियों के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कोर्ट के आदेश पर उनकी संपत्तियों को कुर्क कर नीलामी की गई। इस राशि में अब तक निवेशकों की राशि लौटाने का काम शुरू किया गया है। साथ ही राजनांदगांव जिले में चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को अब तक 13 करोड़ 57 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जल्द ही सहारा इंडिया के निवेशकों को भी 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। टाटीबंध में पलटी बियर से भरी मेटाडोर, टायर फटने से हुई दुर्घटना। सिलतरा से वेयर हाउस यहां पर डुमरी तराई शराब दुकान के लिए बियर लेकर जा रही मेटाडोर टाटीबंध के पास पलट गई है। मेटाडोर का टायर फटने के कारण दुर्घटना हुई है। साथ ही टायर फटने के कारण गाड़ी सड़क से उतरकर पलट गई है। गाड़ी में कंपनी के चालक के अतिरिक्त 3-4 अन्य लोग भी सवार थे। इन्हें साधारण चोट लगी है। गाड़ी में शिम्बा, बटवाइजर से लेकर यहाँ पर खुजराहो कंपनी के बियर 400 पेटी भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि इसमें ढेरों बोतल टूट गई है। बियर की बोतल देखकर लोग यहां पर उतरने लगे थे। थोड़ी देर पुलिस को यहां पर सूचना मिलने के बाद व्यवस्था को संभालनी पड़ी। सीजीटी टिकट मिट कार्ड जारी, डाउनलोड करने के लिए व्यापम ने जारी किया 3 वेब लिंक। 18 सितंबर को होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 3 वेब लिंक के जरिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा सभी जिला मुख्यालय में 18 सितंबर को होनी है। दोस्तों आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में तकरीबन 4,50,000 से ज़्यादा आवेदन किए हुए हैं। 18 सितंबर को प्रदेश के सभी 28 जिला मुख्यालय में बने केंद्रों पर इसकी परीक्षा होगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 तक होगी। यह पेपर केवल यहां पर प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए होगा और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:45 तक होगी। यह पेपर मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए है। अगर यहां पर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो 3 वेब लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हैवानियत की हदें पार, 15 साल की लड़की का किडनैप, बंधक बनाकर 2 दिन तक रेप, फिर दी जान से मारने की धमकी, 2 आरोपी अरेस्ट। बिलासपुर जिले से यहां पर एक शर्मसार घटना सामने निकल कर आ रही है। बिल्हा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की को बंधक बनाकर यहां पर 2 लड़कों ने रेप के मामलों को अंजाम दिया। आरोपी युवक नाबालिग को रास्ते से खींचकर अपने घर ले गया, जहां साथी से कमरे के बाहर ताला लगाकर 2 दिन तक अपना हवस बनाया। इधर परिजन उसकी यहाँ पर पूरी तरह से पतासाजी में जुटे हुए थे। आरोपी ने पीड़िता को छोड़ा तो उसने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लेलुंगा में 373 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। दरअसल यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम के दौरान जिन कार्यों को लोकार्पण किया उनमें छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा 30 करोड़ 39 लाख रुपए का लागत से 4 कार्य और लोक निर्माण विभाग द्वारा 52 करोड़ 3 लाख रुपए के 2 कार्य। लोक निर्माण विभाग से हेतु 4 करोड़ 95 लाख रुपए लागत से जिला रायगढ़ के बिजना से यहाँ पर हमीरपुर के मध्य कोल्डेर से नाला पर यहाँ पर पुल निर्माण एवं वन विभाग द्वारा 1 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से 2 कार्य शामिल हैं। अब प्रदेश के कोई भी सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे जर्जर, सीएम ने 500 करोड़ रुपए की दी मंजूरी।
दरअसल यहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री भगत ने कहा कि अब जिले में कोई भी स्कूल भवन जर्जर नहीं होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल भवनों के मरम्मत व रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति छत्तीसगढ़ में दे दी है। उन्होंने कहा कि जर्जर स्कूल भवनों के मरम्मत कार्य का कम से समय पर गुणवत्तापूर्वक इसके लिए पोर्टरिंग की सिस्टम बनाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल भवनों के मरम्मत कार्य के लिए पंचायतों को एजेंसी बनाए जाएंगे, जिससे यहाँ पर स्कूलों के मरम्मत के लिए करीब 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 92 विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, इन पदों पर हुई नियुक्ति। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अब विशेष पिछड़ी जनजाति के यहां पर 92 युवा सरकारी नौकरी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप जिले के पिछड़ी जनजाति, पहाड़ी, कोरबा और साथ ही पंडो जनजाति के यहां पर 92 शिक्षित युवाओं को शिक्षा, आदिम जाति कल्याण और पशुपालन विभाग में सहायक शिक्षक, भृत्य, स्वच्छता परिचालक और सह चौकीदार के पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर विजय दयाराम ने यहाँ पर की है। साथ ही यहाँ पर उपस्थिति में विशेष पिछड़ी जनजाति के नियुक्ति कर्मचारी का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अक्टूबर माह से शुरू होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन। प्रदेश की खेल प्रतिभागियों को मिलेगा शानदार अवसर। छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन अगले माह अक्टूबर से शुरू होगा। खेलों के आयोजन की तैयारी के लिए साथ यहाँ पर मंत्रालय महानदी भवन पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता पर अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव यहाँ पर सुब्रत साहू और अपर मुख्य सचिव खेल के विभाग रेणु जी पल्ले भी शामिल हुए थे। घाट के गहरी नींद पड़ी भारी, सरकारी शराब दुकान में देर रात हुई बड़ी चोरी, 10,66,000 ले उड़े। जगदलपुर जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बता दें कि शहर के गोदम रोड स्थित शराब दुकान में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। दुकान में लॉकर में रखे 10,66,710 रुपये रविवार के यहाँ पर दया समझती रात चोरों ने पार कर दिए हैं। यही नहीं, अपने साथ यहाँ पर CCTV कैमरे के DVR के भी ले चुके हैं ताकि पकड़े न जाएं। इस वारदात के बाद पुलिस और साथ ही आबकारी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं SP जितेंद्र मीना ने यहां पर पुलिस और अधिकारियों की विशेष टीम गठित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। स्वाइन फ्लू का हॉटस्पॉट बना रायपुर, रोज मिल रहे हैं 5 मरीज, एक्टिव केस 35। स्वास्थ्य विभाग की अपील, लक्षण दिखे तो कराया जांच। राजधानी में स्वाइन फ्लू पैर पसार रहा है। प्रदेश में रायपुर स्वाइन फ्लू का हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहाँ रोज औसतन 5 से 6 नए मरीज मिल रहे हैं। साथ ही बीते दिन 5 मरीजों की पहचान की गई है। प्रदेश में अब तक स्वाइन फ्लू के 145 मरीजों की पहचान की जा चुकी है। वर्तमान में एक्टिव केसेस 35 है। वहीं राजधानी में अब तक 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। ड्रग्स केस में सरगना सहित 2 गिरफ्तार, मां पत्नी पहले ही जेल में। मध्य प्रदेश दिलाता था नशीली कफ सिरप, पहली बार डीलर का पता चला। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने भारी मात्रा में नशीले कफ सिरप के साथ यहाँ पर सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहाँ 6 महीने से अधिक समय से फरार चल रहा था। उसकी मां और पत्नी नशे का सामान बेचने के आरोप में फिलहाल जेल पर है। 25 जंगली हाथियों का दल धान व मक्के की फसल को पहुंचा रहा है नुकसान। अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर बता दें कि सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र से यहाँ पर घुसा 25 हाथियों का दल पिछले 11 दिनों से राजपुर वन परिक्षेत्र में स्वच्छंद विचरण कर फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। ग्राम पंचायत के अखलडीहा से लगे यहाँ पर जंगल में दिन यहाँ पर गुजर जाने के बाद शाम होती हाथी आसपास के आबादी क्षेत्र से लगे खेतों में उतर कर आते हैं और सारी रात धान व मक्के की फसल को खाकर तथा पैरों से रौंदकर नुकसान पहुंचाने वाले हाथियों के कारण शाम होते ही ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ती है। कवासी लखमा बोले, मुख्यमंत्री के पूर्वज आदिवासी। भूपेश ने कहा, सभी के पूर्वज कभी न कभी आदिवासी रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूर्वज आदिवासी रहा होगा, तभी तो वो आदिवासी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात सुनी तो कहा कि सभी के पूर्वज कभी न कभी आदिवासी रहे होंगे। बारिश के बाद उफान पर दुर्ग की शिवनाथ नदी, आसपास के कई गांवों को अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश के बाद पिछले 24 घंटों में 3 जलाशयों से शिवनाथ नदी में 41,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से यहां पर पास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश के बाद एक बार फिर से शिवनाथ नदी उफान पर है। पिछले 24 घंटों में 3 जलाशयों से शिवनाथ नदी में 41,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके बाद शिवनाथ नदी का पानी महमा यहाँ पर एनीकेट में करीब यहाँ पर 7 फीट अपनी पानी चढ़ने की संभावना है। इधर पानी बढ़ने के कारण नदी के किनारे गांव में अलर्ट जारी किया गया है।